शुरू में आज तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम लगता है कि भाई तृप्ति डिमरी की एक्टिंग उस हिसाब से बेटर है, उनकी एक्टिंग रेंज बहुत डिफरेंट तरीके की परफॉर्म कर सकती है स्क्रीन के सामने, या फिर उनकी एक्टिंग एवरेज ही है, उनकी एक्टिंग को उसकी ब्यूटी के थ्रू ही कन्वे करा जा सकता है एंड थ्रू द एनिमल द एक्स सीन्स उनको अब उसी तरीके से पोर्ट्रेट करा जा रहा है। व्हाट डू थिंक अबाउट इट? अब मैं अपने मेन मुद्दे पे आता हूँ, क्या बॉलीवुड सच में उनको इग्नोर कर रहा है? डेफिनेटली कहूं इग्नोर कर भी रहा है नहीं भी कर रहा है, क्योंकि मानो ना मानो बंदे की खुद ही गलती होती है। अगर वो चाहे अपना करियर अच्छे तरीके से चलाना तो वो अच्छी मूवीज चूज करेगा, अगर वो चाहे अपना करियर उस तरीके से बेकार तरीके से चलाना वो उस तरीके की मूवीज चूज करेगा, है ना। बट इसमें मैं ये भी पॉइंट इंक्लूड कर दूं, भाई वो एक आउटसाइडर है तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, ये बात तो है ही। अब बात लेके चलते भाई अपने हिसाब से कैसे मूवीज बेटर चूज करें कि भाई ये मूवी मेरे लिए बनी हुई है, उसकी स्क्रिप्ट ओवरऑल पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आएगा ख्याल कि भाई ये बेटर है कि नहीं है। एंड ऑल्सो मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आएगा कि भाई ये अगर ये बिग बजट मूवी है तो उस हिसाब से ये बेटर बनेगी ही नहीं। लाइक वी हैव द एग्जांपल ऑफ द धर्मा प्रोडक्शन, लाइक वी हैव द एग्जांपल ऑफ द वायरा फिल्म्स। अगर इनके साथ मैं काम करने जुड़ गई सो ऑटोमेटिकली मेरी एक्टिंग रेंज बेटर निकल के नहीं आ पाएगी एंड मेरे पास फ्रीडम नहीं होगी, मेरे को अपनी एक्टिंग दिखाने का मौका नहीं मिलेगा एंड मैं एक एक्स ऑब्जेक्ट बन के भी रह जाऊंगी, मैं ग्लैमरस ब्यूटी बन के रह जाऊंगा जिस वजह से लोग मुझे देखने जाएंगे, ना कि मेरी एक्टिंग रेंज की वजह से मुझे देखने जाएंगे। एंड ऐसा बॉलीवुड में सालों से चलते हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। अब बात लग चलते हैं दूसरी साइड की, भाई एक्टिंग रेंज बंदी की किस लेवल तक की है। देखो तुम लोगों को नहीं पता तो मैं उनको जानता हूँ भाई कला वाले टाइम से, तुम लोगों को नहीं पता तो मैं जानता हूँ उनको बुलबुल वाले टाइम से। सबसे पहली मूवी उनकी मैंने शायद से देखी थी बुलबुल ही, एंड उससे पहले शायद से लाला मजनू के जो भी क्लिप्स थे ना मैंने वो देखे थे। भाई एक्टिंग रेंज बंदी की इतनी ज्यादा ब्रिलियंट है कि तुम खो जाओगे कि भाई तुम तृप्ति डिमरी को देख रहे हो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई तुम बुलबुल को देख रहे हो, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम कला की मेन हीरोइन को देख रहे हो, जो अंदर से बात निकल के भाई इस बंदे ने क्या ब्रिलियंट काम किया है। इस बंदे के जो एक्सप्रेशन होल्डिंग की पावर है जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, वो बुलबुल में भी इसने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करी एंड ऑल्सो इसने कला में भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करी। एंड ये दोनों ही मूवी भाई ऐसी है ना कि अगर तुम लोग किसी भी नए बंदे को दिखाओगे, किसी भी बंदे को ऐसे कहोगे ना कि भाई अगर तुझे तृप्ति डिमरी को जानना है ना तो ये मूवी देख, सच में वो फैन हो जाएगा पहली मूवी से। एंड मेरा ऐसे पहले से ही होता है एंड एनिमल देखने के बाद थोड़ा मेरे दिमाग उसका कि भाई ये क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। एंड काइंड ऑफ जो उनकी आने वाली मूवी है दैट वाज अ स्प्लिट, जो सेम संदीप रेड्डी वांगा लिखने वाले हैं, क्या उसमें भी सेम चीज़ हो सकती है भाई? उसमें भी उनका करियर की धज्जियाँ उड़ सकती है। काइंड ऑफ कहा जाए येस, काइंड ऑफ कहा जाए नो, क्योंकि अभी तक कोई भी ट्रेलर या फिर अभी तक कोई भी ग्लिम्स नहीं आया। वो ग्लिम्स को मैं ग्लिम्स मानते ही नहीं, वो तो बस एक वॉइस लगा के बस नाम इंट्रोड्यूस करना था इन लोगों को। एंड अगर जैसे ही मेन ग्लिम्स आएगा एंड प्रभास के इर्द गिर्द ही उन्हें रखा जाएगा, डेफिनेटली उन्हें वो उस तरीके का लेवल दिखाने को मिलेगा। एंड संदीप रेड्डी वांगा पे भी मैं विश्वास करता हूँ कि भाई वो एक बंदे की एक्टिंग रेंज को निखार सकता है। एंड क्योंकि वो स्लो बजट मूवी करता है, क्योंकि वो कम पैसों के अंदर ज़्यादा अपने एक्सप्रेशन को, ज़्यादा अपने लोगों को दिखाने में बिलीव करता है, ज़्यादा अपनी चीज़ों को दिखाने में बिलीव करता है। सो आई न्यू कि भाई बैक एंड में वो बंदा चीज़ें दिखाएगा। बट अगर तृप्ति डिमरी प्रभास के आसपास नहीं रही या फिर वो मेन हीरोइन नहीं रही, उसकी मंगेतर नहीं रही, तो दिक्कतें होंगी ना फ्यूचर में, डेफिनेटली कहा जाए। तो आगे क्या फ्यूचर लगता है भाई तृप्ति डिमरी का? देखो अभी ना बॉलीवुड के हिसाब से कहा जाए, अगर तुम लोगों ने बुलबुल और कला नहीं देखी है तो तुम लोगों को लगेगा कि भाई ये एक एवरेज एक्टर है, तुम लोगों को लगेगा कि भाई इसकी ब्यूटी की वजह से इसको रोल मिल रहे हैं एंड इसको आए दिन रोल मिलते रहेंगे इस तरीके के। अगर वो ग्लैमरस वाले रोल करना चाहते हैं, अगर वो ब्यूटी वाले रोल कर रहे हैं, अगर उसको एक्स ऑब्जेक्ट वाले रोल करने, बट अगर उसको एक्टिंग रेंज वाले रोल्स निभाने तो उसको बहुत सारे ऑडिशन देने पड़ेंगे, उसको एकदम बेटर एक्टिंग रेंज अपनी सुधार कर लेकर चलनी पड़ेगी। एंड इसमें टाइम तो लगेगा डेफिनेटली, लेकिन जो एक पहचान बनेगी ना बंदी की वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होगी। उसको पैसे कम मिलेंगे लेकिन उसको उस हिसाब से काम इन फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला है, क्योंकि तुम लोगों को पता है भाई मूवीज मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है। एंड अगर बंदी के पास टैलेंट हो फिर भी तब भी उसको उस लेवल तक का काम नहीं मिल सकता है। एंड उसको उसका काम तभी मिल सकता है जब उसके पास कनेक्शन भी हो साथ में। एंड कनेक्शन कैसे बनेंगे? तुम लोग की कोई ना कोई मूवी वायरल होनी चाहिए, तुम लोग की कोई ना कोई मूवी बॉक्स ऑफिस पे फाड़नी चाहिए एंड तुम उस मूवी के मेन चेहरे के आसपास तो जरूर होने चाहिए, जो प्रभास के सिनेरियो में होने वाला है स्वेट के साथ। शायद से मैं गलत नहीं हूँ तो। एंड मैं कहूँ ये बॉलीवुड की कोई नई आदत नहीं है, बॉलीवुड की बहुत पुरानी आदत है कि भाई ऐसे बंदे को रोल देना जिनके पास कनेक्शन है, ऐसे लोगों को रोल देना जिनको स्क्रिप्ट भेज दी जाती है कि भाई ये स्क्रिप्ट जो काम करना है तो बता दियो, दैट्स इट। उसको कोई ना ऑडिशन देने है, उसको ना अपनी एक्टिंग रेंज दिखानी, उसको ना अपने कोई चीजों से लेना देना है, सिर्फ उसको उस रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया, अगर वो हामी भरे तो दैट्स इट। एंड ऐसा बहुतों के साथ नहीं होता है। एंड तुम लोगों को पता है अगर तुम एक आउटसाइडर हो तुम्हें भाई इतनी ज़्यादा घिसाई करनी पड़ेगी, छिला देनी पड़ेगी पीछे से। एंड तृप्ति सुनाने में लगता भी है, लाइक अभी रिसेंटली उनकी माँ बहन मूवी आई है, काइंड ऑफ उनकी एक्टिंग उसमें बेटर लग रही है। मैंने अभी तक नहीं देखी है, जो भी ओवरऑल ट्रेलर देखने से लग रहा है हाँ ऐसे तरीके की मूवी आएगी तो बंदी धीरे धीरे लाइमलाइट में होगी। लेकिन अगर वो बड़ी मूवीज के साथ काम नहीं करेगी तब भी उसके पास पैसा जनरेट नहीं होगा, जो दोनों का बैलेंस आउट लेकर चीजें चलनी पड़ेगी। ऐसा समझ चलो ना, अगर दोनों की चीजें बैलेंस आउट नहीं हुई कि भाई अगर एक्टिंग रेंज भी नहीं दिखाई, बेटर मूवीज करे ही नहीं, तो लोग उनको भूलने लगेंगे, लोग उनको एक्स ऑब्जेक्ट की तरह मानने लगेंगे। अगर मैं समझो एक्स ऑब्जेक्ट की तरह ना माने, अगर वो पैसे ना कमाए तो उसको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। सो उसको बेटर एक्टिंग रेंज भी दिखानी पड़ेगी। एंड अगर दोनों का बैलेंस आउट चीजें लेके चली जाए, लाइक इसको ज्यादा ना करा जाए
चाहे इसको ज़्यादा ना करे, चाहे दोनों का अगर बैलेंस लेकर चले, सो आई थिंक पैसे भी बंदी कमाएगी एंड धीरे धीरे अपनी एक्टिंग रेंज भी बहुत ज़्यादा सुधार लेगी, जिस वजह से उसका कनेक्शन बनेंगे एंड एट द एंड चीज़ें सुधरेंगी, जितना मुझे लगता है, जितना मैं समझ पाया। बट अगर कहीं एक तरफ झुकाव ज़्यादा रहा तो उसकी ओवरऑल रेपुटेशन तुम लोगों को पता है। अभी के सिनेरियो के हिसाब से बताऊँ तो उस तरीके की बेटर नहीं है। इन फ्यूचर में कुछ नहीं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि ओवरऑल मैं उस बंदी को बहुत ज़्यादा ही बेटर मानता हूँ कि भाई स्क्रिप्ट चॉइसेस अगर ये कोई लेके आ रही है, वो भी नेटफ्लिक्स के साथ लेके आ रही है एंड लो प्रोडक्शन हाउस जिसके पास पैसा नहीं है, जो बजट के अंदर सब चीज़ें बनाता है, भाई मूवी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट निकलेगी। ऐसा पता नहीं क्यों मुझे लगता है। एंड ऐसे बहुत सारे एक्टर तुम्हारे दिमाग में आते होंगे जिन्होंने ऐसे स्टार्टिंग फेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा था, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बेटर स्क्रिप्ट चॉइसेस करी थी एंड एट द एंड आके वो क्रिंज मूवीज़ पे उतर आए हैं। उनकी मूवी में यूनिकनेस खत्म हो गई है, उनकी एक्टिंग रेंज खत्म होती जा रही है एंड सिर्फ वो एक हंसी का पात्र बन के रह चुके हैं। हंसी का पात्र नहीं, मैं कहूँ इररिलेवेंट तो हो ही चुके हैं। लाइक द एग्जाम्पल ऑफ द आयुष्मान खुराना, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ रहा है एग्जाम्पल। तुम लोग के दिमाग में कोई एग्जाम्पल आता है? तुम लोग के दिमाग में कोई थॉट्स आते हैं अबाउट तृप्ति डिमरी? जो मैंने स्टूडियो में क्वेश्चन पूछा, तुम लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया था, कमेंट्स में जवाब देना। मेरी तरफ से हो गया। आई थिंक मेरे दिमाग में आज कुछ और नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों यार, दिमाग ब्लैंक से पड़ा हुआ है। लग रहा है कि बहुत चीज़ों की कमी है, लग रहा है कि भाई होता है ना कि मैंने अभी वाला एग्जाम्पल लेके बताया कि भाई तुम्हें मजबूरी में काम करना पड़ता है एंड मजबूरी में काम करने के बाद तुम्हारे पास पैसा नहीं होता है। आज वैसी वाली फीलिंग आ रही है। आई थिंक मैं अकेला नहीं हूँ, तुम लोग मेरे साथ हो। कमेंट्स करके बताना तुम लोग साथ हो कि नहीं हो। वैसे मतलब वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।